और आज we are starting with a new module which is by the topic foundational literacy and numeracy. So what are we talking about, teachers? Literacy and numeracy, ma'am. Foundational literacy Foundation and and numeracy. Okay. numeracy. So let's start. Again, even when we start about foundational literacy and numeracy, the first thing that will always remain कि चाहे हमने लिटरेसी और न्यूमरेसी को समझना है कि ये 5 साल में फाउंडेशनल ईयर्स में हमें लिटरेसी और न्यूमरेसी को कैसे पढ़ाना है, बट हमारा पढ़ाने का जो तरीका होगा वो क्या होगा? व्हाट इज ऑन द स्क्रीन? Learning through play. Play based. Yes. Play. Play based. Play is the center of all learning. और प्ले के क्या क्या एलिमेंट्स हैं? कॉन्वर्जेशन, स्टोरीज, टॉयज, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, नेचर वॉक्स एंड फील्ड ट्रिप्स। चाहे हम लिटरेसी पढ़ाएं, चाहे हम न्यूमरेसी पढ़ाएं, और हमारे रूटीन्स एंड रिजीम्स क्या हैं? क्वालिटी सर्कल टाइम, स्टोरीज एंड राइम्स, लर्निंग सेंटर्स, राइट, और इन सेंसरी प्ले। और इन सब को, जो हमारी ये सारे एलिमेंट्स ऑफ प्ले हैं, इनको हमने अपने रूटीन्स में लेके आना है, राइट? Sensory play is an example of, a good example of your conversations, right? It's a good example of free play, guided play, structured play. Quality circle time is a good example again of conversations, right? Sensory play is also good example of routine for playing with toys. Quality circle time also could be a time where you could encourage playing with toys but using natural material, right? Then your rhymes and stories are the part of your music and movement. Again उसमें आप sensory play और अपना stories and rhymes को together you can build it, integrate कर सकते हो, राइट? क्यों? क्योंकि आप सेंसरी मटेरियल को यूज करके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बना सकते हो, राइट? और बच्चों की उससे क्या हो रहा है? अगेन न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है, ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है। बिकॉज जब वो सेंसरी इनपुट म्यूजिक का, लाइट का, लाइट कहाँ से आती है, टॉर्च कैसे होती है, शैडो कैसे बनती है, जब बच्चा ये सारी थीम्स के बारे में बात करता है और एक्सप्लोर करता है, देन योर सिनेप्टिक कनेक्शंस इन ब्रेन, इन न्यूरॉन्स ज्यादा बनते हैं। और हमने कल ये भी पढ़ा था ब्रेन प्लास्टिसिटी, कि अगर हम ये एक्सपोजर नहीं देंगे, आप इसको या तो यूज कर लो, नहीं तो ये लूज कर दो। Either you use it or you lose it. Isn't it? Make sense, teachers? So, at any point of time when we are starting our new module about foundational literacy and numeracy, हम ये नहीं भूलेंगे प्ले और हमारे रूटीन्स एंड रिजीम्स, उसमें हमें कैसे लेके आना है इन सबको, ओके? Now, this is something National Education Policy is telling us about. I don't know if Pratibha or Shweta are here in the session, but I want one of you to read it. Ma'am, this we have to read it. Yeah. Okay. The first para, Pratibha, if you could read. Yeah, sure, ma'am. Teaching language and literacy. At present, early language classrooms are focused mainly on teaching the Varnmala and Matras, oral repetition of a text being read by the teacher or children, and copying or handwriting practice. There is little emphasis on meaning-oriented work, and few opportunities are provided for children to develop as readers and writers. Okay. What do you get out of this? इससे स्टेटमेंट से हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से ये मैंने उठाया, और ये जो स्टेट है,
जो बताया गया है, ये हमारे डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है एनसीएफ में, कि अभी एट प्रेजेंट अर्ली लैंग्वेज क्लासरूम्स का क्या हाल है। तो क्या आपको लूप होल्स दिख रहे हैं? रुचि, आपने कल एक बात करी थी, राइट, Yes, ma'am. कि हम ज्यादा से ज्यादा जैसे ही बच्चा आता है उसको क्या, वी स्टार्ट टीचिंग, वी Yes, फॉरगेट ma'am. अबाउट लर्निंग। और हम क्या Yes, पढ़ाते हैं? ma'am. वर्णमाला, ए बी सी डी, वर्णमाला. ऑल Yes, ma'am. अल्फाबेट्स। अल्फाबेट और सीधे नंबर पर आ जाते हैं मैम. और क्या कर रहे हैं? कोरल रेपिटेशन, सब मेरे पीछे बोलेंगे। मैं एक राइम कोरल. गाऊंगी, सब राइम गाएंगे। मैं जैसे पेंटिंग बनाऊंगी, सब मुझे कॉपी करेंगे। इट इज बिकमिंग मोर ऑफ टीचिंग, इट इज नॉट लर्निंग। और हम क्या हैं? हम ये कोर्स हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वी डोंट वांट टू बी जस्ट टीचर्स, वी वांट टू बी लर्नर्स, राइट। और हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी टीचिंग स्ट्रांग ना हो, ताकि हमारी लर्निंग टीचिंग प्रोसेस स्ट्रांग हो। ओके टीचर्स? Yes, ma'am. So, Yes, ma'am. what is it saying? That there is a little emphasis on meaning oriented work. बच्चे करते जा रहे हैं, बट बच्चों का हम एम्फेसिस नहीं कर रहे हैं कि क्या बच्चे उससे कनेक्ट कर रहे हैं। हमने कल एक वो हमने राइम्स के बारे में स्टडी किया था, जब हम बात कर रहे थे कि बाइसेस नहीं होने चाहिए, फियर नहीं होना चाहिए। मैंने आपको एक राइम बताई थी, रिंगा रिंगा रोजेस पॉकेट फुल ऑफ रोजेस। और मैंने आपको बताया था कि ये आपकी इतनी पुरानी कॉलोनियल राइम है, जिसमें एक पैंडेमिक के बारे में बताया गया है कि हर एक को ये ऐसे रैशेस हुए जा रहे हैं, और हम लोगों ने बिना सोचे समझे वो राइम करवानी शुरू कर दी। तो बच्चे क्या कर रहे हैं? रट्टा ही मार रहे हैं। इज देयर एनी मीनिंग आउट ऑफ दैट राइम दैट दे आर मेकिंग? नो। और जो दूसरी हमने बात कर, यस रुचि प्लीज आस्क। मैम, अगर मैम ये रिंगा रिंगा रोजेस ये एक पेंडेमिक को शो करती है, मैम व्हाई दिस राइम इज इन द राइम्स बुक? So that is what we are saying. That is what the national education policy is saying. That हम उस डेप्थ पे एज टीचर्स जा ही नहीं रहे हैं। और राइम बुक आपका करिकुलम फ्रेमवर्क ने नहीं प्रिंट करी रुचि, एनसीएफ ने नहीं प्रिंट करी। आपकी एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं जो कि फर्स्ट क्लास से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक लिखी जाती हैं। किसी भी Yes. एनसीईआरटी बुक में आपको ये राइम दिखी? नहीं दिखे। मैम, No, मैंने ma'am. मैम सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा मैम, हमारे जमाने में नहीं थी ये मैम, लेकिन मैम हमारे बच्चों ने जरूर पढ़ी है मैम ये. Exactly. And right now also these rhymes have not been published by the National Curriculum Framework. अभी भी अगर आप फर्स्ट क्लास की एनसीईआरटी बुक को उठाएंगे तो आपको पूरी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग दिखेगी। एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ एनसीईआरटी बुक्स, राइट। उसमें आपको इंक्वायरी दिख रही है। उसमें बच्चों को यही जो मैं कल आपको पंजाबी का सॉन्ग कोकलाची पाकी जी बता रही थी, और आई सेंट अ लेटर टू माई फादर, और उसका जो हमें श्वेता ने एक अपना एक और वर्जन बताया था, ये सारी चीजें हमें एनसीईआरटी बुक्स में दिखती हैं बिकॉज हमारा लोकल कॉन्टेक्स्ट है, राइट। So, Yes, ma'am. what is being said is that as earlier teachers, and when you are doing this course from Foster Institute of Vocational Training, we don't want you to just become teachers. We want you to become practitioners, professionals, and not just teach but teach and learn process की understanding deep करने के लिए। So question कीजिए, हम backward counting क्यों सिखाते हैं? We will start talking about all this, right? Every process that you do, please have a question. हम क्यों कर रहे हैं? क्यों करते आ रहे हैं backward counting? क्यों सिखाते हैं? Right? We have to ask these questions. Now look at the next paragraph. In the early years, the teaching of language and literacy should provide children opportunities to explore themselves as readers and writers. So now the question is, बच्चे तो छोटे हैं, they are 3 years old. उनको तो अपनी लैंग्वेज भी अभी पूरी नहीं आती है. So why are we focusing too much on language and literacy in this stage?
ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। आप जब गांव में जाते हैं या आप एक सब्जी वाली ठेली पे जाते हैं, आप देखते हैं कि इन लोगों को वैसे कैलकुलेटर यूज करना नहीं आता, पर आप इससे जोड़ तोड़ और हिसाब बताओ वो कर लेते हैं। इवन एन Yes, ma'am. इलिटरेट वुमेन कर लेती है। Yes, ma'am. ma'am. Faster than us, Right? ma'am. तो क्या लिटरेट होने के लिए एजुकेशन जरूरी है? No. No, ma'am. No, ma'am. लिटरेसी मीन्स जो सब कुछ आप अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट में फंक्शनली करते हो, अगर आपके पास उसकी जानकारी है, आप उसको ट्रांजैक्ट कर सकते हो। मैंने लक्ष्मी को कुछ बोला और लक्ष्मी ने मेरी बात को सुनकर रिस्पॉन्ड किया। दैट मीन्स शी इज लिटरेट इनफ एंड शी अंडरस्टैंड्स लैंग्वेज इनफ। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल मैंने लक्ष्मी आपको ये इशारा किया, could you understand what I'm saying? Yes, ma'am. What does it mean? Not getting the point, like not Or listening. not listening? I'm not Yeah, able to hear you, yeah. right? So this Yes, is yes, non-verbal, but you're yes. able to make a meaning out of it, Yeah. Action. right? So even when the brain research says, even when the children are in the mother's womb, still they are responding to the environment. Yeah. And even when the children are in not able to read and write or identify numbers and letters, they are able to process and make meaning out of it. Right? बच्चों को पता होता है व्हाट इज लेस व्हाट इज मोर। मुझे वन मोर, हमेशा बच्चे एक चॉकलेट के बाद बहुत सारी चॉकलेट्स उठाते हैं। Yes, ma'am. व्हाट इज देयर इन देयर ब्रेन जो उनको बताता है मोर और लेस? हमने तो उनको काउंटिंग नहीं सिखाई। फिर ऐसा कैसे होता है उनको पता होता है कि ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा लेना है? राइट? सो देयर इज अ brain process that gives them a sense, and that sense, that sensorial awareness is called ability to develop literacy and language. Right? हम बोलते हैं वो समझ जाते हैं, जब उनको लैंग्वेज नहीं आती बोलनी, हम कहते हैं नो नो नो, वो समझ जाते हैं, दे सेंस इट। ओके, सो teaching language and literacy, the NEP is saying that we have to, the lower order skills, phonological awareness, decoding, writing letters। ये कल किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम कितने पेज राइटिंग करानी है, तो मैंने आपको बोला था ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग है। राइट? दिस इज योर लॉट्स, दिस इज नॉट योर हॉट्स। राइट? लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स मीन्स जहां पर कोई मीनिंग मेकिंग नहीं हो रही है, आप सिर्फ लिखते जा रहे हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द एप्लीकेशन। राइट? सो फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, ए बी ब सी ख is also lower order. But if I say cat on a mat, then it is higher order thinking. Right? Because then the child, and I ask you, draw a picture. And then the child is trying to understand, oh, there is a cat, it is sitting on a mat. That means the cat will be up and mat will be down. This is higher order thinking. चाहे वो picture बना रहा है, draw कर रहा है. But wherever there is application and wherever there is meaning, please write down, teachers. Very important for you. What is higher order thinking? Where there is a meaning making and where there is application. That skill or activity is called higher order thinking skills. Got it? So अभी हमें क्या बोला जा रहा है NEP से? फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, डिकोडिंग, ए कैट, कौन सी साउंड है कैट में? फर्स्ट साउंड क्या है? ख। ये सब आपकी लोअर ऑर्डर थिंकिंग है। राइटिंग लेटर्स, लोअर ऑर्डर थिंकिंग। और हायर ऑर्डर स्किल्स क्या है? लक्ष्मी, कैन यू रीड?
language development, engaging with the books, drawing, and original writing, which are meaning focused. So, yesterday, when you made a story using the 4 words isolation, worship, For right? for You first made a meaning of these words, then you did the story. सो हम क्या करते हैं जब हमारे पास बच्चे आते हैं, हम सबसे पहले उनको ABCD और नंबर काउंटिंग कराते हैं, बट लोअर ऑर्डर स्किल से शुरू करते हैं। और हमें करना क्या है? NEP, व्हाट इज NEP टेलिंग अस? engaging with books, oral language, show and tell. Bring Lakshmi, show me and tell me, where did you get this fridge magnet from? आप कौन सी छुट्टियों पे गए थे? What is your favorite book? Tell me about what Anita did yesterday, or I'm sorry, I forget the name. She narrated the story again, right? Again, higher order thinking. Even उसने दोबारा narrate करी। अगर मैं उसे बोलती कि which was the best part of your story? Again, higher order thinking, right? Yes. So, engaging with books, drawing. So, the moment I asked you to show, so many of you said, मैम हमने थोड़ा सा तो बना लिया है, right? Like Jeanat said, मैम थोड़ा बहुत तो मैंने बना लिया, अभी इतना बनाया है, पर बहुत ज़्यादा नहीं बनाया है. It takes time, right? So, drawing is a very, very higher order thinking skill. और इसका मतलब ये नहीं है कि जीनत ने एप्पल बना दिया और भावना को बोला, जो कि उसकी स्टूडेंट है, कॉपी करो, एप्पल ऐसे बनता है. नो, लेट रुचि हैव हर ओन वर्जन ऑफ एप्पल. हो सकता है उसका एप्पल बैंगन जैसा बने, हो सकता है लक्ष्मी का एप्पल स्क्वायर बने, डजंट मैटर. As long as, because it is not that they are not getting the picture, the shape of the apple, that it is round, क्योंकि आपने उनको एप्पल दिखाया है. Maybe they still don't have that control of drawing that picture using that kind of exact line structure. Making sense, teachers? Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. so quick recap. Higher order thinking में क्या दो चीजें होती हैं? What are the two basic principles of higher order thinking? Engaging books, ma'am, and drawing. No, those are examples of activities, beta. What are the Okay, two ma'am. principles of higher order thinking meaning skills? focused. Meaningful. And one more. Application. You can use it somewhere. You can apply it to the real world context. याद है हमने बात करी थी रियल वर्ड कॉन्टेक्स्ट, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग. वाई इंक्वायरी? ताकि हम उसको अपने रियल वर्ड में यूज कर सकें, अपनी नॉलेज को और स्किल्स को. हमने एप्पल दिखा दिया, हमने एप्पल बना दिया, बट अगर हमने बच्चों को बोला कि ये एप्पल को हम किस किस के लिए यूज कर सकते हैं, ओ वी कैन मेक एन एप्पल जैम, वी कैन मेक एप्पल स्टू, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, राइट? सो मीनिंग एंड एप्लीकेशन हमेशा याद रखिए. Done, teachers? Now carefully Yes, ma'am. read what is NEP telling us about the literacy milestones. The most important is early language skills. और early language skills में क्या आता है? Listening, speaking, and vocabulary. In English or in mother tongue? Mother In tongue. mother L1. tongue. क्योंकि L1, very good Ruchi, thank you so much. Not straight to L2, L1. हमारी Yes. L1 क्या है? Mother tongue. Home language. हिंदी, Home right? language. But if you are in Punjab, maybe उनकी L1 जो हो, that could be, Punjabi, Kannada. So we all have to encourage L1. As L1 speakers, we all have to encourage early language skills in the same language. Why, teachers? Why not to teach them in English? Because later जाके तो उन्होंने English ही सीखनी है. क्यों करना है ऐसा? Just because, ma'am, we should start with the basics.
In Okay. mother language, in language one, they comes in comfort zone, ma'am. Yes. Give me another word for comfort zone. They get attachment, Brain development. brain development. प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, Yes, इंफॉर्मेशन ma'am. प्रोसेस जल्दी कर सकता है Yes, क्योंकि वो ma'am. उसकी फेमिलियर Yes, वो ma'am. उसका पार्ट ऑफ मेमोरी बन चुका है, Yes, राइट? ma'am. आप बोल रहे हैं एप्पल पर वो घर में सेब सुन रहा है, राइट? तो वो Yes, ma'am. उसके पार्ट ऑफ ऑलरेडी उसके स्कीमास बन चुके हैं, राइट? उसकी ऑडिटरी मेमोरी और उसकी विजुअल मेमोरी में सेब का मतलब है फल, राइट? इस फल का नाम सेब है। तो जो प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होती है वो इजियर हो जाती है, राइट? मेकिंग सेंस? सो एंड वन थिंग विच यू ऑल्सो सेड, कंफर्ट, जो आपको एक कंफर्ट मिलता है जब हम Yes, एक दूसरे से अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, तो हमें एक सेंस ऑफ कंफर्ट रहता है, हमें चीज जल्दी yes, समझ में ma'am. आती है, हम इमोशन को एक्सप्रेस कर पाते हैं, राइट? Make Yes, ma'am. sense? Now, second thing which Yes, you need to understand is emergent reading, emergent writing. Emergent reading और emergent writing को हम प्री रीडिंग और प्री राइटिंग स्किल्स भी बोलते हैं। मतलब फॉर्मल रीडिंग करने से पहले जो रीडिंग करी जाती है बच्चों से, उसे बोलते हैं इमर्जेंट रीडिंग, ओके? और राइटिंग करवाने yes, से पहले, फॉर्मल राइटिंग कराने से पहले जो रेडीनेस दी जाती है, स्किल्स दी जाती हैं, तभी इनको कहते हैं प्री रीडिंग एंड प्री राइटिंग स्किल्स, नॉट कंटेंट, स्किल्स। कैसे फॉर्मेशन होती है, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, क्या फॉर्म होती है, कितना प्रेशर होता है, कैसे उसको बनाया जाता है, all this is a part of emergent reading and writing, and it is also called pre-reading and writing skills. Got it, teachers? yes, ma'am. Yes, ma'am. Third is play-based learning. We had been talking a lot about it. I think I've done a good job आपके दिमाग में ये बात डालने के लिए कि प्ले बेस्ड लर्निंग एनवायरमेंट्स क्या होते हैं, राइट? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज लैंग्वेज रिच एनवायरमेंट्स। हमने इसके बारे में बात भी करी थी और आज हम बात करेंगे। एंड ऑब्जर्वेशन दैट दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट डूइंग इन द मॉड्यूल 5, दैट एनईपी आपको कैसे बच्चों की ऑब्जर्वेशन और असेसमेंट करने को बोलता है, राइट? एनी क्वेश्चन सो फार, टीचर्स? Okay, so let's move to the most important thing which we talked about, language rich environment. Please observe the picture here right now for 2 minutes. What do you see here? What do you see? What do you think? What do you wonder? I see, I think, I wonder. What do you see, Ruchi? Just see, not think and wonder. Only see and tell me, what do you see? I have seen, ma'am, there are different area, art area, maths area, reading area, play area. Yes. Okay. And what do you think, Arpita? That what are they all about? Why these? Why is it Ru- written? Routine and regimes that Good. Routines and regimes. Yeah. Art area is a learning center. area learning. Play area, math area. These are all learning centers. Why it is all labeled? Why it is written that this is an art area? वो तो बच्चे वहां पे रोज करेंगे तो उनको पता चल ही जाएगा आईटी रे। ये इतना बड़ा बड़ा क्यों लिखा है? What do you think? मैम कलरफुल चीजें, और जैसा मैम आपने पहले भी बताया कि अगर हम किसी एरिया को डेकोरेट और ऐसा प्रिपेयर करते हैं तो बच्चे जाके वहाँ कनेक्ट जल्दी हो जाते हैं कि अच्छा कुछ यूनिक यहाँ हो रहा है ऐसा। मैम Anybody would like to add to what Arpita is saying? Why is it all labeled? Ma'am, all are labeled just because to encourage children, encourage them to involve in activities. Okay. Anything else? Language rich environment, ma'am. That's why that label.
Very good, Jeenat. Language rich environment because Not वो one. It's not Jeenat, it's Aarti. say again. Sorry, Aarti. Say again. No, ma'am, I said a language rich environment, and you, Yes. yes. And Yeah, I'm I not called you Jeenat. Jeenat. No Yes, I'm problem. not Jeenat. I'm Aarti. We are So a then, same Aarti, please turn on your video so No, that I ma'am, don't make outside. these mistakes. Yeah, ma'am. Sure. Yeah. Aarti and Jeenat and everyone should turn on their videos. Yeah. Thank you. Thank you, So, ma'am. very important aspect, teachers. I see, I think. I also wonder that all this is developing the ability of the child to understand every object in our environment. Every object is represented through some forms and symbols. याद है हमने इसके बारे में बात करी थी? Yes, ma'am. और ये जो आपके लेटर्स हैं, अल्फाबेट है, नंबर्स हैं, ये सब सिंबल्स हैं, राइट? ma'am. वन की क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए नंबर 1 ऐसे लिखा जाता है, 2 ऐसे लिखा जाता है. अगर मैं ऐसे भी बोलूंगी तो 2 समझ में आ जाएगा 2 है, राइट? अगर मैं ऐसे करूंगी तो समझ में आ जाएगा 11 है. बट फिर भी हमने एक नंबर बनाया, एक इनकी एक फॉर्मेशन बनाया टू सिंबॉलिकली एक्सप्रेस देम. कैसे एक्सप्रेस करने के लिए? सिंबॉलिकली. Symbolical. तो बच्चे को जब हम सब कुछ लेबल करते हैं टीचर्स, अगर आपकी क्लास में छोटे बच्चे हैं तो आपने देखा यहाँ पर एक सिंबल बना हुआ है. प्ले एरिया को देखिए ध्यान से. प्ले एरिया ऊपर लिखा हुआ है और नीचे बॉल बनी हुई है और छोटे छोटे ब्लॉक्स की पिक्चर्स बने हुए हैं. सो दैट इज बॉल इज अ सिंबल एंड प्ले एरिया इज अ फॉर्म. दैट इस बॉल को हम एक्सप्रेस करने के लिए, इस एरिया को एक्सप्रेस प्ले एरिया कहते हैं. और उसको लिखा कैसे जाता है? इन वर्ड्स के, इन लेटर्स के थ्रू लिखा जाता है. इससे बच्चे को क्या समझ में आ रहा है? लेटर वर्ड एसोसिएशन. कि हर चीज, हर ऑब्जेक्ट वर्ड्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है ना? कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो वर्ड के थ्रू एक्सप्रेस ना किया जाता हो? नहीं हो सकता ना? No, सबसे ma'am. पहले कोई नई चीज आती है, अब हम बोलते हैं जेन जी, अब हम बोल रहे हैं मिलेनियल्स, अब हम बोल रहे हैं जेन एक्स. तो वो सबको इंसाइक्लोपीडिया में हम डालते हैं ना, क्योंकि अगर उसको रिकॉर्ड करना जरूरी है. रिकॉर्ड कैसे जाएगा? उसको नाम देना होगा. तो बच्चों को जब हम ये लेबल्स लगाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स, पिक्चर्स एंड इन द फॉर्म ऑफ द वर्ड्स एंड लेटर्स, तो बच्चों को ये एसोसिएशन समझ में आ रही है. मेक सेंस टीचर्स? Yes, ma'am. मैम So, पीजी For एंड language नर्सरी development. से मैम अर्पिता. मैम पीजी एंड नर्सरी के स्टूडेंट्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब पिक्चर्स में? वो तो बॉल, मैम प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन. जब उनको, आपको पता है कि वो प्ले एरिया पे बॉल होती है, ब्लॉक होते हैं, टॉयज होते हैं, राइट? जब वो उनकी पिक्चर्स देखेंगे तो उनको समझ में आ रहा है कि ये प्ले एरिया है, क्योंकि यस वो मैम. अभी वर्ड्स को नहीं रीड कर पाएंगे. यस बट मैम. जब वो हर रोज देखेंगे कि इस बॉल और इसको प्ले एरिया बोलते हैं, बिकॉज अर्पिता क्या बोल रही है? एवरीबडी मूव टू द प्ले एरिया. तो बच्चों को पता है कि ये प्ले एरिया है. आपने साउंड उनको सिखा दी, प्ले एरिया. आपने एसोसिएशन ऑफ साउंड दे दिया, आपने एसोसिएशन ऑफ मीनिंग दे दिया. पर जब वो बार बार प्ले एरिया को बार बार देखते जा रहे हैं, उनकी विजुअल मेमोरी बन रही है अर्पिता. विजुअली उनको पता चल रहा है प्ले एरिया ऐसे लिखा जाता है. और ऐसे आपको बहुत एग्जाम्पल्स मैं ही अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में बता सकती हूँ और आपने भी देखे होंगे. थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए. बच्चे क्या होते हैं? लिख लेते हैं, पढ़ नहीं पाते, या यस पढ़ मैम. लेते हैं पर उनको मीनिंग नहीं पता होता. Yes, ma'am. यस मैम. क्यों? क्योंकि बच्चों की विजुअल मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है. आपने देखा जब बच्चे कई बार ऑप्टिशियन के पास जाते हैं, वो उनको वो बड़ा बड़ा एक्स लिखा होता है, YABCD, आप उनको 4 बार लेके जाना, कई बच्चे उसको रट लेते हैं, राइट? यस मैम. बच्चों की यस विजुअल मेमोरी इज वेरी स्ट्रांग. सो एज अ टीचर वी आर नॉट ओनली बिल्डिंग अ लैंग्वेज रिच एनवायरमेंट, क्योंकि जब आपने उन्हें बोला प्ले एरिया, लेट्स कम टुगेदर,
हम सब मिलके आएंगे। और आपने फिर उसको इंग्लिश में बोला, फिर आपने उसको पंजाबी में बोला। आप सोचिए आप कितना उसको लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट दे रहे हैं। एक ही राइम जब हमने 3 लैंग्वेजेस में करी तो बच्चे को कितना एक्सपोजर मिला डिफरेंट लैंग्वेजेस का, यस राइट? मैम। सो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। और इससे जो दूसरी चीज आ रही है, दैट इज द लेटर वर्ड साउंड मीनिंग एसोसिएशन। लेटर की एसोसिएशन समझ में आ रही है, वर्ड की एसोसिएशन समझ में आ रही है, मीनिंग की एसोसिएशन समझ में आ रही है। इज दैट मेकिंग सेंस टीचर्स? Yes, यस ma'am. मैम। मैं थैंक एक यू। और स्टेप जाऊंगी। मैं चाहती हूं कि आप सबके क्लासरूम्स में, आप देख रहे हैं जो ये लिखा हुआ आर्ट एरिया, ब्लैक बोर्ड, बॉटल रैक, नोटबुक रैक, सबके नीचे एक एरो लगाइए। मैंने आपको ये शुरू में करवाया था Yes, ma'am. जब हम लर्निंग एनवायरनमेंट्स की बात कर रहे थे, राइट? सबके नीचे एरो लगाइए, लेफ्ट टू राइट का लाइन बनाइए और एरो लगाइए दिखाने के लिए इट इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उसका मतलब क्या है? हम लेफ्ट से लिखना शुरू करते हैं और राइट की तरफ जाते हैं। उर्दू कैसे लिखी जाती है? उल्टी। राइट राइट टू से लेफ्ट। शुरू करते हैं, लेफ्ट पे जाते हैं। उर्दू फारसी, ठीक है? सो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी, बिकॉज इससे बच्चों की सेंस ऑफ डायरेक्शनैलिटी बढ़ती है, अगेन विजुअल स्पेशियल अवेयरनेस बढ़ती है। आपने आप लोगों ने शायद नोट नहीं किया, मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था परसों जहां पे सिर्फ बच्चे डिफरेंट लर्निंग सेंटर्स पे थे और एक टास्क था एक बच्चे को कि उसको 1 2 3 4 बटन्स निकालने थे जितना नंबर लिखा हुआ था। और आपने देखा उस बच्चे ने 4 3 2 1 करके वो लिख रहा था। लेफ्ट पे 4 था, फिर 3 था, फिर 2 1 था, जबकि उसको काउंट 1 to 4 करने थे। चिल्ड्रन डोंट हैव दैट सेंस ऑफ डायरेक्शनैलिटी। जब आप उनको अपने लेबल्स को ऐसे मार्क करते हैं, लाइन लगा के और एरो लगा के, बच्चों को समझ में आता है कि हमें लेफ्ट से शुरू करना है और राइट पे जाना है। हम काउंटिंग हमेशा कैसे शुरू करते हैं? लेफ्ट 1। कभी आपने ऐसे काउंटिंग शुरू किया है 1 2 3 4? या आप हमेशा ऐसे जाते हैं 1 2 3 4, राइट? So now do you understand how important it is to have a language rich environment, teachers? Yes, ma'am. यस मैम। So let's start the activity. Please make 5 labels for your classroom right now, जो कि आपके बच्चे रोज यूज करेंगे। क्विकली उनकी स्पेलिंग लिखिए, नीचे लेफ्ट पॉइंटिंग एरो बनाइए। Done? Please show me quickly. Can I see? Anybody please bring it closer to the camera so that I could see it. Okay, Arpita, let me pin you. Just 1 minute so that we all can see what you have written. Okay. प्ले एरिया मैथ से इसके अलावा और क्या एरियाज आप बताना चाहेंगे? और क्या चीजें होती हैं जो कि बच्चे रोज यूज करते हैं अर्पिता? बॉटल हैंगर यूज करते हैं? यस मैम। टोटल होंगे मैम। यस। यस मैम। तो आप बॉटल हैंगर और फिर अपने लाइन को बॉटल हैंगर तक लेके अंडरलाइन कीजिए अर्पिता, और फिर एरो लगाइए। आप ओके समझे मैम। मेरी बात? हाउ एम आई आस्किंग यू टू डू इट? आई शो यू।
like this. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Everyone can see me? Yeah? I'll just show once again. I'll pin myself and show you. Can you see? Yes, ma'am. Good. Okay. Now, I have another question when we are talking about language rich environment. हम इसको अपर केस में लिखेंगे या लोअर केस में लिखेंगे? अपर केस में मैम. अपर केस क्या हुआ? कैपिटल? कैपिटल लेटर्स. यस मैम. क्यों लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में? जस्ट बिकॉज मैम कैपिटल लेटर अट्रैक्ट मोर देन स्मॉल लेटर, और मैम उसको लोअर क्लासेस जैसे एलकेजी रिकॉग्नाइज करता है बोथ लेटर्स, बट इन नर्सरी एंड प्ले ग्रुप अंडरस्टैंड ओनली कैपिटल लेटर्स. Okay. Anybody else who agrees with Ruchi or disagree with Ruchi? यस मैम, पीजी एंड नर्सरी स्टूडेंट्स ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं कैपिटल लेटर से. क्यों मुझे कनेक्ट कर भी पाते हैं अर्पिता? स्टार्टिंग में मैम हम लोग घर पे भी जैसे मदर टंग की बात हुई है मैम, पेरेंट्स भी सबसे पहले ABCD उसी फॉर्म में कैपिटल लेटर से सिखाते हैं मैम. अर्पिता, देयर इज अ डिफरेंस. मदर टंग मीन्स हम बोल रहे हैं, ओके राइट? मैम. इट्स नॉट रिटन. अपने सामने देखिए, आसपास देखिए, कोई भी किताब उठाइए. आई हैव दिस कैलेंडर, आई शो यू. देख रहे हैं आप ये कैलेंडर? यस मैम. इसको देखिए, ये मेरे पास एक किताब है. क्या लिखा हुआ है? लोअर केस में लिखा हुआ है, अपर केस में लिखा हुआ है? लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर्स, अपर केस मींस कैपिटल लेटर्स. कैपिटल लेटर. किस में लिखा हुआ है? स्मॉल लेटर्स है मैम. स्मॉल लेटर्स में. Everything around us is written in lowercase letters. यस मैम. This is wrong. This is a wrong approach. We don't use capital letters. We, of course, have to show that there are two cases. One is capital, one is small. जब आप introduce कराते हैं, but जब आप एक word लिख रहे होते हैं, तो आप उसे RACK small ही लिखेंगे. Capitalization is only used in one grammatical construct. First, sentence का first letter capital होता है अगर sentence है तो. यस मैम. Proper nouns, हर किसी का नाम capital होता है. गीता, are you asking me a question? Okay. Are you asking me a question, Geeta? No मैम. नो मैम. Okay, okay. I thought you raised your hand. दूसरा, प्रॉपर नेम्स जो होते हैं वो कैपिटल में होते हैं. उसके अलावा आपका कुछ कैपिटल में नहीं होता, सब कुछ लोअर केस में लिखा जाता है, राइट? दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रिंट अवेयरनेस. व्हाट इज इट कॉल्ड? प्रिंट अवेयरनेस. जो मैंने आप लोगों को रैक लिखा, इसे लेबल कराया, राइट? इसका मतलब प्रिंट में हर चीज को, हर एक ऑब्जेक्ट का नाम एक प्रिंट में लिखा जाता है, राइट? एवरीथिंग हैज टू बी रिटन. अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि प्ले ग्रुप के बच्चे, वो आपने किया है क्योंकि आपने ऐसे सीखा है, क्योंकि सबको ये आपको ऐसे ही बताता जा रहा है, बट दिस इज रॉन्ग. ओके, सो अभी जाइए, आप अगर कोई भी लेबल बनाएंगे तो प्ले एरिया अगर आप लिख रहे हैं तो सिर्फ पी को कैपिटल कर दीजिएगा, बाकी सब छोटा जाएगा, राइट? अगर आप एक फोनिक फ्रिल बना रहे हैं अपने बच्चों के लिए, कई बार होता है ना क्लासरूम्स में हम डिस्प्ले बनाते हैं, ए, उसमें आपने कैपिटल ए स्मॉल ए लिखा है और एप्पल की पिक्चर लिखी है, दैट इज फाइन, क्योंकि आप बच्चे को प्रिंट अवेयरनेस दे रहे हो लोअर केस और अपर केस की. गीता, थोड़ा सा पास लेके आओ अपना लेबल. लेट्स लुक एट गीता's लेबल. गुड. यस.
आर्ट एरिया, एक सबसे पहली बात, आर्ट एरिया के नीचे लाइन लगाओ और लेफ्ट एरो से उसको दिखाओ गीता। हमने एज अर्ली एजुकेटर्स, अर्ली इयर्स टीचर्स, आपने उसको लेफ्ट पे बनाना है। वेरी गुड गीता, आपने सिंबल भी बनाया है, एक सिंबॉलिक पिक्चर भी बनाई है कि ये प्ले एरिया है, इसमें झूला दिखाया है। वेरी गुड। गीता इसके नीचे वो लगाओ, लाइन लगाओ और एरो लगाओ। मैं आपसे इसलिए करा रही हूँ सो दैट यू डोंट फॉरगेट, राइट? प्लीज पुट अ लाइन एंड एन एरो सो दैट चिल्ड्रन नो डायरेक्शनैलिटी। और जब आप बच्चों के साथ रीड भी करते हैं तो भी आप ऐसे रीड करके उनके साथ है, प्ले एरिया। जितना आप लेफ्ट टू राइट पॉइंट करके बच्चों को बताएंगे, अगेन द विजुअल मेमोरी, डायरेक्शनैलिटी आ रही है। एंड एवरीबडी विल राइट इन द क्लास इन द लोअर केस, ओके? और हम सबसे पहले, अभी हम जब फोनिक की स्टेज में आएंगे, क्योंकि आप लोगों ने क्वेश्चन उठाया इसलिए मैं आपको बता देती हूँ, हम सबसे पहले अपने बच्चों को फोन लोअर केस ही सिखाएंगे, कैपिटल केस नहीं लिखना सिखाएंगे, राइट? अगेन वन मोर थिंग मैम। Yes. मैम सबसे पहले लोअर केस में जाएंगे? जी। मैम फिर तो हमारी टोटल स्टडी गड़बड़ हो गई। और नेवर माइंड, इट्स नेवर टू लेट टू डू द राइट थिंग। ठीक काम को करने के लिए वी आर नेवर लेट। ओके, नेवर माइंड, बट दिस इज व्हाट द रिसर्च सेज, everything, because what is print awareness? Your ability to see that there is print all around you and you should be able to read it. हमें सब कुछ करना क्यों है? I'll just share. अभी हमें एनईपी ने क्या बोला, हमें लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट क्यों बनाना है? बिकॉज हमने प्रिंट अवेयरनेस करनी है। और उसका अल्टीमेट गोल क्या है? कि बच्चे रीड कर सके, बच्चे पढ़ना सीख सके और बच्चे लिखना सीख सकें। जब सब कुछ है ही उनके सामने किताबें लोअर केस में, देन व्हाई आर वी एम्फसाइजिंग टू मच ऑन कैपिटल? मेक सेंस? अगेन रियल वर्ड एप्लीकेशन, ये देखो कि रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, चैलेंज करो अपने कन्वेंशंस को, क्वेश्चन हम ऐसे क्यों करते हैं, ऐसे क्यों नहीं करना चाहिए। ओके, so I'm just coming back again and sharing my screen, teachers. Ma'am, one doubt. Yes. Ma'am, if you are ready to teach first small letter, then capital letters, but parents cannot understand us, right? How we can handle that kind of situations? You have to tell, you have to orient the parents. When you go to the doctor, Lakshmi, do you tell that write Crocin or Dolo 650 for me? Or do you wait for the doctor to tell you whether you have to take Dolo or Crocin? So you are the doctor. Parent So is all not the the schools doctor. so 99 schools are teaching like that way. Only one, why you people are started teaching like this? If they ask the question, how we can handle the parents, ma'am? So give them. Even right now, as I sit with you, I had just finished a session in one of a very reputed schools here in Gurgaon. And I was Okay. telling them that I can take out the language from NEP, where why are you only teaching for making them learn ABCD? एंड गोल क्या है? कि बच्चे रीड करें। रीडिंग कैसे आती है? ब्लेंडिंग से। आपने कभी हिंदी को देखा है? हम सबसे पहले क्या सिखाते हैं बच्चों को? अ आ और उ ऊ। दीज आर व्हाट? वॉल्स और कॉन्सोनेंट्स? वॉल्स, Oh, राइट? yeah. Yes, yes. यस और ये वॉल्स क्या कहीं पे भी कुछ और बना सकते हैं बिना व्यंजनों के? Lakshmi, can you make any word only using vowels? No. Can you No. make any word with A and you start teaching A? Can you make any word if you don't know the rest of the consonants? No. And can you No. make any word without using vowels? No. No. So if I have to teach children to read, that अगर आपने उनको व पढ़ाया तो उसके बाद क पढ़ाइए, व क वक।
आपने उनको वर्ब पढ़ा दिया, फिर आप उसको उनको ना पढ़ाइए, क्योंकि आप इनकी ब्लेंडिंग कर सकेंगे। व का वक, क ल कल, क न का नक, राइट। हमें Yes. सिर्फ बच्चों को वर्ब मा थोड़ी सिखाना है, हमें सिखाना है कि जब अक्षर जुड़ते हैं तो एक शब्द बनता है ना। Yes, ma'am. So Lakshmi, you will have to do the answer to your question is, this is what I did with the parents, right? And I told them, okay, there is a game and I have some letters on your table. इनसे ना मुझे words बनाओ, और word should make meaning, meaningless words नहीं चाहिए मुझे. And I gave them all the vowels, A E I O U. आप बना के देख लो लक्ष्मी, कुछ भी नहीं बनेगा A U I U से. They said no ma'am, नहीं बन रहा. मैंने बोला now I'm giving you another words, अब बनाइए. So I gave them S, I gave them T, I gave them P, and I gave them N. And then they blended sat, pat, mat, pin, tin, kin, and the meaningful words started happening. I said you were never taught this way. Yes. But if higher order thinking skill is meaning making, then why are we teaching ABCD way? You're getting my point, Lakshmi. Yes. You have to be the doctor. That's why I'm telling you, you are not teachers. You are in this school, my students. And you will practice professional research-based practices. Okay? Sure, ma'am. So do this activity with the parents when they come for the orientation and ask them this question. Okay. That did you do rote learning? आपने A B C D, but A B C D करके क्या आप कुछ भी रीड कर पा रहे थे? नहीं. तो इफ यू वांट, इमेजिन आपका बच्चा अगर प्री नर्सरी में भी होके ब्लेंडिंग सीख लेता है, उसको लिखना नहीं आता लक्ष्मी, उसको Yes. लिखना नहीं आता, पर वो रीड कर लेता है. कैट, सैट, कैट ऑन अ मैट. डोंट यू थिंक इट्स एन अचीवमेंट? इट्स अ हायर ऑर्डर थिंकिंग. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So you have to tell Lakshmi that my children at the end of the nursery will be able to blend words and read text with 3-letter words. Okay. I will teach you all this in the next coming sessions. Okay, ma'am. Ruchi, you had your hand raised. Yes, what was your question? Yes, ma'am. Ma'am, I want to ask, ma'am, क ख ग घ मैम ये क्रम से पढ़ना जरूरी नहीं है ना मैम? अगर हमें ब्लेंड ही, तो मैम इनको क्रम से पढ़ना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है. हमें सिर्फ शब्द बनाने डिक्शनरी के चाहिए, अलावा वर्णों को रुचि, जोड़कर. Yes, रुचि ma'am. सिर्फ डिक्शनरी के अलावा क्रम कहीं पे भी काम नहीं आता. Yes, ma'am. मुझे एक रियल वर्ड सिचुएशन दे दो जहां क्रम काम आता हो, जहां मैम सीरिएशन काम आई आती डू हो. इम्प्लीमेंट इन मैम इन एलकेजी और यूकेजी में मैम. मैं ऐसे ही टीचर्स को भी बताती हूँ कि भाई आप जोड़ना सिखाइए, यर आई लव पर मत जाइए, आप इनसे शब्द बनाइए और पिक्चर के साथ बनाइए, सो दैट स्टूडेंट दैट कनेक्ट मोर. So I will give you a program where we have created all our Hindi Varnmala with blending. Worka work, kala kal, यस मैम. rest of the words. और हम उसी क्रम में सिखाते हैं बच्चों को, और बच्चे पिक्चर्स बनाते हैं. और छोटे बच्चे जो होते हैं उनको सिर्फ हम रिकॉग्निशन और पिक्चर्स ड्रॉ कराते हैं, बिकॉज ड्रॉइंग इज यस इम्पोर्टेंट मैम. फॉर अ 3-year-old यस मैम. चाइल्ड. यस. तो चाहे वो व से आपके जो भी वर्ड होते हैं, वक होते हैं, वचन होता है, वर्ण होता है, उसकी पिक्चर वर्ण. बना यस रहे हैं, पर मैम. उनको साउंड लेटर एसोसिएशन आ गई. बट ड्राइंग करके उनकी एबिलिटी टू एक्सप्रेस, इमेजिन बढ़ गई. फिर जब वो थोड़ा सा सेकंड टर्म आता है तो हम उनको 3 years old में ही हम उनको ब्लेंडिंग सिखाना शुरू कर देते हैं. यस मैम. And parents become so happy because a 3-year-old child is reading cat, is reading pat, it is reading mat. और हम उनको अपनी खुद की बनी हुई बुक्स देते हैं कि आप घर में रीड करिए, एंड दे कम बैक बाय द सेकेंड टर्म. जो लक्ष्मी आपका सारा स्टॉर्म है ना पेरेंट्स का, द एंटायर स्टॉर्म, तूफान जो होता है उनके अंदर, बाय द टाइम दे कम ऑन द सेकेंड PTM, all of them are praising the school. Because now their children are demonstrating the skill. Yes. Right?
So first time it's going to be tough, Lakshmi, but stick to what research says. And the second term, when it would be your Jan, Feb, March, all your parents will turn around. They'll get a lot of admissions for you. They'll become your brand ambassadors, right? And always remember, teachers, फॉलो करना बहुत आसान होता है, सही काम करना बहुत मुश्किल होता है. So Yes, don't ma'am. do what is done. Do what is right for the children. Okay? So let's come to the next part. We talked about two things about the language rich environments, teachers. First, we talked about that everything has to be labeled, and we talked about putting in a line and an arrow. And then we said that everything in the class has to be in the lowercase. Okay, teachers? Yes, ma'am. Just Yes. 1 minute. Give me a moment, please. All right. Now, I want all of you to take out some examples from your routines and regimes where your children can use language awareness, language rich environment. हमारा सबसे पहला जब बच्चा आता है, हमारी सबसे बड़ा सिंबल ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? हम एक दूसरे को कैसे जानते हैं? By the name. लवली, वेरी गुड, बाय द नेम. तो हमारा नेम कैसे रिप्रेजेंट होता है, क्या हमें पता होना चाहिए सिंबॉलिकली? Yes, ma'am. तो मैंने आपको एक नेम कार्ड बनवाया था, याद है? मैंने आपको उसमें बोला था अपना नाम लिखिए, रुचि, एक सिंबल बनाइए जो कि आपके नाम को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज आप बड़े लोग थे. बट हमें नेम टैग एक्टिविटी, every child as a part of the literacy should, when they come to you, we should make name tags with them, जिसमें हम उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी प्रिंट लोअर केस में लिखकर उनको नेम टैग्स बनाएं. जब आपके पास बच्चे फर्स्ट वीक में आते हैं, आप फर्स्ट डे क्राफ्ट करते हैं ना, तो यू शुड डू द मीनिंगफुल एक्टिविटी ऑफ नेम टैग्स. सो कैन यू ऑल मेक अ नेम टैग फॉर मी of your names? Take a square paper, उस पे अपना नाम लिखिए और अपनी पिक्चर बनाइए. Quickly. In the meanwhile, I'll set my system. Done? Please show me. Geeta, show me. Why? No. It's just a name. Okay. Anybody else who has done? Okay. So, anybody who would like to share? Never. Okay. Good. Ruchi is showing us. Yeah, Ruchi. Good. Very nice. Can everybody see Ruchi? I will just pin her. Good. Very nice. अब आप इस नाम को रुचि, वेरी नाइस. जीनत ने अपने नाम के आगे बटरफ्लाई बनाई है, सिंबल बनाया है. और जीनत चाहते तो आप अपनी पिक्चर भी बना सकते थे, योर सेल्फ पोर्ट्रेट, राइट, विद हेयर एंड एवरीथिंग. Okay, you have to give these ideas to children also. Now, Ruchi, write down your name in English you have written. Write down your name in Yes, Hindi ma'am. also.
And if your L1 is Punjabi, then you could write it in Punjabi also, teachers. Kannada, Punjabi, Gujarati, Marathi. Very good. Can Telugu. everybody see Ruchi's work? Very nice. Now the question is कि हम ये बच्चे तो आपके पास 3 years old आए हैं, लक्ष्मी, वेरी नाइस. तो हम बच्चों को तो अपना नाम लिखना नहीं आता, तो हम कैसे करेंगे ये एक्टिविटी टू क्रिएट अ काइंड ऑफ अ प्रिंट अवेयरनेस? हाउ विल वी डू दिस? Ma'am, we can give them option to make a smiley with your name with the first letter. Yes, and but my question is, Ruchi, that we have to make them right. We have to make them understand their name is written like this. तो हम क्या करेंगे? हम उनको बोलेंगे आप अपना सेल्फ पोर्ट्रेट या पिक्चर बना के लेके आइए अपनी, और उसके बाद हम उनका नाम उनके सामने एक एक करके बैठ के लिखेंगे. वी विल सिट डाउन इन अ सर्कल. I will call Ruchi. Oh wow, Ruchi, very pretty. You have taken your picture. Very nice. I love your hair. अब Ruchi, how do we write Ruchi's name? आओ हम सीखते हैं. R-U-C-H-I. बच्चे को नहीं आ रहा, कोई बात नहीं. Right, Ruchi? Now, would you like to write your name in Hindi or Marathi? बच्चे, अगर बच्चा मराठी है, उसने बोला मैं मराठी में लिखूंगा, तो आप मराठी में उसका नाम लिखिए. तो डू यू वांट टू आल्सो राइट योर नेम इन अदर लैंग्वेज? पापा किस में है? अगर आपको बच्चे के पास इतनी इंफॉर्मेशन है आपके पास, उस लैंग्वेज में भी लिखिए. राइट? और उसके बाद हर रोज जब बच्चे आते हैं, उनको ये नेम टैग पहनना है, और बच्चों को एंकरेज कीजिए कि अपने नेम टैग को देखकर वो अपने नाम को लिखने की प्रैक्टिस करें. पहले शुरू कर सकते हैं आप फर्स्ट लेटर ऑफ देयर नेम, आर. राइट? Yes, ma'am. सेकेंड टर्म तक आते आते, चाहे वो 3 साल का बच्चा है या 2.5 साल का, जो यू कैन एंकरेज देम, तो वो जिब्रिश लिखेंगे. आप जिब्रिश समझते हैं? कुछ समझ नहीं आएगा. वेरी गुड गीता, आई कुड सी. जिब्रिश लिखेंगे मतलब टेढ़े मेढ़े बनाएंगे. इट इज ओके. और आप पेंसिल देंगे या क्रेयॉन? Crayon, ma'am. Crayons. क्यों देंगे क्रेयॉन? लक्ष्मी, पेंसिल क्यों नहीं देंगे? Pencil is very sharp now. Pencil does not support the prehensile pressure. It is harmful for the, please use the word, prehensile movement. Okay. Prehensile movement. You have to tell your parents also. आप घर में पेंसिल नहीं देंगे. This is going to impact your child's prehensile movement. You will only give chalk or a soft crayon. Right? या आप उनको स्लेटी दे दीजिए. ओके? आप हर रोज आप इस एक्टिविटी को चेंज कीजिए. आपका ये मॉर्निंग रूटीन बन जाएगा. नेम कार्ड पहना, किसी दिन बच्चे ने अपना फर्स्ट लेटर लिखा बड़ा सा, किसी दिन उसने अपना नाम आटे पे लिखा, किसी दिन उसने अपना नाम चावल पे लिखा, किसी दिन उसने आपकी पीठ पे लिखा, अपने फ्रेंड की पीठ पे लिखा, और रुचि ने मेरी पीठ के पीछे लिखा, बैक राइटिंग करी किसी दिन, और मैंने गेस किया कि रुचि ने क्या लिखा. और किसी दिन हम एयर राइटिंग करेंगे. मैंने क्या बनाया अभी? कौन सा लेटर बनाया मैंने? R. वेरी गुड रुचि. R. आर. अब कौन सा लेटर बनाया? X. X, Z, Z मैम, Z. अब कौन सा लेटर बनाया? W. स्मॉल ए. राइट? अब कौन सा लेटर बनाया? X, एक्स. वेरी गुड. अब कौन सा लेटर बनाया? U. वेरी गुड. यू. हायर ऑर्डर थिंकिंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन. पर 1 मिनट के अंदर आपने बच्चे की सारी ब्रेन डेवलपमेंट करी है. राइट ब्रेन को एंटाइस किया है, राइट ब्रेन को स्टिमुलेट किया है थ्रू दिस एक्टिविटी. डू यू अंडरस्टैंड दैट?
Yes, ma'am. ओके, सो नेम टैग एक्टिविटी के अलावा एक और एक्टिविटी है जो कि हम रूटीन एंड रिजीम्स में यूज कर सकते हैं फॉर प्रिंट अवेयरनेस एंड लैंग्वेज रिच एनवायरमेंट, इज आप उनको अपने नाम का टैग दीजिए। अब ये दिस इज फॉर ग्रेड 4, और सॉरी 4 year old और 5 year old चिल्ड्रन, जो कि आपके बच्चे बड़े हैं जिनको आपने फोनिक्स शुरू कर दिया है। अब आप उनको बोलिए कि मैं आपको लेटर्स दिखाऊंगी और आपको देखना है क्या वो लेटर्स आपके नाम में है कि नहीं है। अगर वो आपके नाम में है तो सर्कल कीजिए, अगर वो आपके नाम पे नहीं है तो क्रॉस कर दीजिए। These are some examples I'm giving you, teachers, that how you can teach with your keeping your logical reasoning, right brain activation. हमेशा हर बार कॉपी लिखवाना ही जरूरी नहीं है, एड वेरिएशन, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स यूज कीजिए। अब उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूटीन एंड रिजीम में बच्चे खाना खाते हैं and we are doing the rhyme, bits of paper, clean up table, right? So we all are going to create a kind of label, let's clean up, right? और जब आपकी क्लास में लंच टाइम ओवर होगा आप वो लेबल दिखाते हैं, लेट्स क्लीन अप, बच्चों को पता है लेट्स क्लीन अप, वो रीड करना शुरू हो जाएंगे। लेटर दिस लेट्स क्लीन अप विल बिकम देयर विजुअल मेमोरी। आपको उनको स्पेलिंग्स नहीं रटानी पड़ेंगी ग्रेड 1 ग्रेड 2 में, ये उनकी विजुअल मेमोरी बन जाएगी। लेट्स क्लीन अप करने से पहले हम बच्चों को खाना खिलाते हैं तो मैट स्प्रेड कराते हैं ना। डू यू मेक द चिल्ड्रन स्प्रेड अ मैट, अ टेबल मैट? नहीं करते हैं तो करवाइए, बिकॉज दीज आर अगेन सेल्फ हेल्प स्किल्स वी शुड लर्न। हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं या फॉर्मल ईटिंग करते हैं, वी आर ऑलवेज गिवन अ नैपकिन, वी आर ऑलवेज गिवन अ मैट ओवर विच वी प्लेस अ ट्रे। ओके, सो दीज आर सेल्फ हेल्प स्किल्स। सो जो मैट आप बच्चों से बनाते हैं, जब फर्स्ट वीक में आपके पास बच्चे आ रहे हैं फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड प्रिंट अवेयरनेस, ask the children to write their name on the mat. You write their name and then they copy their name. And then they draw their favorite drawing, whatever they want to make on their mat. They want to make fruits, vegetables, mummy, papa, cow, potato, parrot, tomato. It's their imagination. और आप उसको लेमिनेट करा दीजिए या फिर आप उसे कपड़े पे बनाइए। And every day, children use those mats and see their name. और आपको देखा होगा उससे कॉन्वर्जेशंस बनती है। अच्छा गीता, वो हम खाना खा रहे हैं और गीता का मैट देखा, गीता जी आपने क्या बनाया है? बच्चे ऐसे बात करते हैं, ये ना मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी है, ये मेरी छोटी बहन है, मेरी छोटी बहन फ्रॉक पहनती है। एंड दैट इज हाउ फ्रॉम देयर इमेजिनेशन, देयर एक्सचेंज, कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हैपनिंग। मैं अर्पिता के साथ खाना खा रही हूँ और मैंने अर्पिता का मैट देखा और मैंने बोला ये तुमने फूल बनाया है? हाँ, कितना गंदा बनाया है। तो अर्पिता ने बोला नहीं मेरा फूल बहुत अच्छा है, राइट? बट यू हैव क्रिएटेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर कॉन्वर्जेशंस and through the through the mat activity you are building in the children self management, self help skills. Please write down. And you have created a print rich environment. और बच्चों को पता होना चाहिए कि क्लीन अप टाइम है, अपने मैट को साफ करना है क्लॉथ से और उसको वापस अपने रैक पे रख के आना है। ओके, so are you all getting the understanding of language rich environments? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Some of the activities I hope you implement in your class. Sure, Okay, ma'am. perfect. Yes, So ma'am. we are going to end the session here, teachers, today. And tomorrow we will continue talking about more about foundational literacy, right? Any questions? No? मैम हमने यस मैम, मैम Yes. लेफ्ट माइंड एंड राइट माइंड के बारे में हमने जो यस्टरडे हमने पढ़ा है, तो मैम हमने राइम्स को, एक राइम है मैम जो हमने क्लासरूम में बच्चों से करवाई, तो एक राइम हम थोड़ा सा सॉन्ग के साथ प्ले करते हैं विद एक्शन,
तो बच्चे उससे कनेक्ट तो होते हैं, बट वो इतना जैसे होता है कि कोई न्यू राइम हम स्टार्ट करते हैं तो इतना वो कनेक्ट नहीं होते हैं, एंजॉय नहीं करते हैं, धीरे धीरे होते हैं। बट उसी को हमने मैम एनईपी जैसा आप हमें सिखा रहे हैं, तो उसके थ्रू हमने थोड़ा सा उसको अट्रैक्टिव स्टोरी के थ्रू हमने लर्निंग करवाई। एक गार्डन में जैसे मैम हम सर्कल टाइम के बारे में हमने डिस्कस किया, तो हमने बच्चों को बोला कि अब हम गार्डन में बैठे हुए हैं, और उस राइम को हमने थोड़ा सा प्ले के साथ कनेक्ट किया, तो बच्चों ने बहुत एंजॉय किया उसमें। तो कुछ बच्चों को हमने डॉक्टर बना दिया, किसी को टीचर बना दिया कि हम कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग टू द स्कूल। तो बच्चों को किसी को हमने क्या प्रॉब्लम क्रिएट की, ऐसे करके तो बच्चों ने थोड़ा एंजॉय किया। तब तक तो मैम बिल्कुल फोकस थे, और वो राइम भी उनको बहुत अच्छे से क्लियर हुई, बजाय हम लोग जैसे राइम करवाते थे एक नॉर्मली सॉन्ग और एक्शन के साथ, उसके अलावा हमने इसको थोड़ा सा क्रिएटिव और स्टोरी के थ्रू करवाया, तो बच्चों को बहुत मजा आया। तब तक तो बिल्कुल उनका कॉन्सेंट्रेशन ऐसा था कि इधर भी नहीं देखना उधर भी नहीं देखना, बिल्कुल फोकस थे कि मेरा टर्न कब आएगा, मुझे कुछ बनना है। तो उसमें मैम वो बिल्कुल इंगेज थे। बट थोड़ा टाइम निकला मैम, फिर से बच्चे बिल्कुल वैसे हो गए। तो मैम हमें ऐसा लगता है कि हमेशा हम थोड़ा सा कितना गैप हमें देना चाहिए किसी भी उसमें, या बच्चों को मतलब कनेक्ट करने के लिए मैम, ये चीज थोड़ी सी फील होती है। क्योंकि जब फिर हम लिटरेसी न्यूमरेसी की बात करते हैं मैम, हम थोड़ा सा फिर उस पे आते हैं, क्योंकि अभी तो हम मैम इन्हीं चीजों को फॉलो कर रहे हैं, एबीसीडी है या फोनिक्स है। तो फिर जब हम उस टॉपिक पे आते हैं तो बच्चे मैम वो कंसंट्रेशन उनका होता नहीं है, फिर वो हम उसी जोन में कैसे उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब एक राइम को तो हमें समझ आ गया, अब जैसे मैम हम अल्फाबेट्स ही पढ़ा रहे हैं, फोनिक्स क्लियर करवा रहे हैं, या 1 to 10 काउंटिंग ही करवा रहे हैं बच्चों को, तब उस टाइम ऐसा फील होता है कुछ बच्चे बोलते हैं कुछ नहीं बोलते हैं। हाँ ये तो समझ आता है वो सुनते बराबर हैं हमें, पर ऐसा होता है ना मैम वो बोलते नहीं है, तो हम उसको 2-3 लाइंस रिपीट करते हैं, कि एक राइम की लाइन को भी 2-3 टाइम रिपीट करने से बच्चा फिर रिप्लाई करता है, बोलता है थोड़ा बोलता है, बट बिल्कुल इतना कनेक्ट नहीं करता है मैम। राइट। अर्पिता, फर्स्ट ऑफ ऑल रूटीन्स एंड रिजीम्स का मतलब ही यही है, एस्टैब्लिश करने का, कि बच्चों को ये पता चल जाए कि ये टाइम इसके लिए है, और इसके बाद जो टाइम होगा उसमें एक पर्टिकुलर वे पे हमें बैठना है, सुनना है। राइट? इसलिए हम एवरी एक्टिविटी हैज अ टाइम एंड स्पेस। हर एक एक्टिविटी का एक टाइम है और एक स्पेस है, और हमें एक ढंग से बिहेव करना है। आप जब इसको कंसिस्टेंटली करने शुरू करेंगे थ्रू राइम्स, 1 2 3 eyes on me, 1 2 3 listen to me, apple sauce, crisscross apple sauce, right, cross your arms। मैं आपको जब लिटरेसी न्यूमरेसी कराने लगूंगी ये सारी आपको चीजें बताऊंगी, ये दीज आर योर अटेंशन गेनर्स जो कि बच्चों को कराना है। एंड एट द एंड ऑफ द डे अर्पिता, यू आर डीलिंग विद स्मॉल चिल्ड्रन, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट देयर अटेंशन। सो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगी, आपको कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा। जो यस आपको मैम। चाहिए वैसा ही यस बच्चा मैम। रिस्पॉन्ड करे, दैट इज अ वेरी कंट्रोल कमांड टीचिंग वे। यस मैम, यस राइट? मैम, मैम ये मुझे फील होता है कि मैं इतनी एक्सपेक्टेशन रखती हूँ बच्चों से। होता है मैम। yeah yeah and you rightly said that you have to, repetition is a key, because बच्चे प्रोसेस कर रहे हैं, वो दिमाग में सेटल हो रही है चीजें, और जब हम उनसे, जब वो एक बार अपने वर्ड्स के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, फिर एक आप सेकेंड लेवल ऑफ चैलेंज लाते हैं तो बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं जैसे आपने किया। दैट इज जस्ट द एग्जैक्ट वे यू डू इट। पहले वर्ड्स से कंफर्टेबल कराइए, फिर एक दूसरी प्रॉब्लम लेके आइए, फिर दूसरी बात उनको चांस दीजिए पार्टिसिपेट करने का, फिर उनको बोलिए अब तुम दूसरों को चांस दो। दिस इज अ काइंड ऑफ अ स्टेप वाइज हायर ऑर्डर थिंकिंग इम्प्रूवमेंट इन योर राइम्स। राइट? उसी तरह हम ऐसे दो चार और उसके बारे में बात करेंगे कि हम कैसे अटेंशन कर सकते हैं। पर अर्पिता, जैसे जैसे ये रूटीन्स एंड रिजीम्स होता जाएगा, जैसे हमने राइम कर ली, नाउ क्रिस क्रॉस एप्पल सॉस, मैंने बोला क्रिस क्रॉस, लेट्स डू इट, क्रिस क्रॉस, एवरीबडी टर्न ऑन योर माइक्स एंड से एप्पल सॉस। Apple लेट्स मी डू sauce. इट वंस अगेन, लिसन टू मी, क्रिस क्रॉस, Apple sauce. Apple क्रिस क्रॉस, Sauce. 1 2 3 eyes on me, 1 2 3 Eyes on me. very good,
सो दीज आर ऑल अटेंशन दैट अब हम मैम बोल रही हैं आपको सुनना है, राइट? I speak, you listen, I speak, and then we learn and play together. I see, I speak, you listen, I speak. What do we do now? I speak, you listen. ओके, सो उनको पता चल गया, ये रूटीन बन गया है कि जब हमने राइम खत्म करी, स्टोरी खत्म करी, खाना खत्म किया, नाउ इट्स टाइम फॉर लिसनिंग, बिकॉज एवरी टाइम they cannot be just doing their thing. They have to also learn to regulate themselves, regulate emotions, transitions को handle करना. That's a basic part of social emotional development. But you do it in a more child friendly manner. Okay? Make sense? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Thank you. Lovely. See you tomorrow. अब हम घर को जाएंगे, कल फिर वापस आएंगे, कल फिर वापस आएंगे। खूब पढ़ेंगे और मस्ती करेंगे, right? Okay. Yes, ma'am. See you. Bye bye, everyone. Have a Bye. good day ahead. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.